today we are going to begin with your lesson number 14 of your class 6 science, that is water. You know, water is everywhere. Without water you cannot survive, you cannot live even a single day without water. So you need water for drinking, for bathing, for cooking, for everything you need water. You know, our body also contains water, our air also contains water. हर जगह हमारे चारों तरफ क्या है? वाटर है. वाटर इज वेरी प्रीशियस फॉर आवर लाइफ. सो लेट्स बिगिन विद दिस लेसन. इन दिस लेसन we are going to study about importance of water for sustaining life. Importance क्या होती है वाटर की हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए. Second, we are going to study about states of matter. Third, we are going to study about changes in states of matter. जो हमारे states of matter होते हैं, solid, liquid, gas, उनमें changes कैसे होते हैं. नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ वाटर की हमें वाटर कहाँ से मिलता है, क्या क्या सोर्सेज है हमारे वाटर की. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर साइकिल की वाटर कैसे इवेपोरेट होता है, फिर प्रेसिपिटेट होता है, कंडेंस होता है. नेक्स्ट इज लाइटनिंग एंड थंडर. लाइटनिंग और थंडर कैसे होती है, किस वजह से होती है. ड्रफ्ट्स एंड फ्लड, जो सूखा पड़ जाता है, ज्यादा बाढ़ वगैरह आ जाती है. एंड नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ वाटर. हाउ कैन यू कंजर्व वाटर, हाउ कैन यू सेव water. So walk in the rain, drink from a tap, swim in the lake, cry a tear. Water is important in our life. अगर आप walk करते हो रेन में, ड्रिंक करते हो टैप से, या फिर स्विम करते हो लेक में, या क्राई भी करते हो, तो वाटर हर जगह इंपॉर्टेंट होता है. हर जगह किससे, आपके जो टीयर्स होते हैं वो किससे होता है, वाटर के होता है वो भी. सो वाटर इज सो इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ. वाटर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. We cannot live without water. हम वाटर के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते. Water is found in every living thing. हर जो भी लिविंग थिंग होती है, जो सांस लेती है, उन हर किसी में वाटर मिल जाता है. It is in our body and in the air we breathe. वो हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं जो हम एयर से, उसमें भी वाटर होता है. So it is under the ground and in the sea. वो कहाँ होता है, ग्राउंड के अंदर भी होता है, सी में भी होता है. So more than 70% of the earth is covered with ocean, rivers and lakes. जो हमारे अर्थ का 70% है किससे कवर्ड है, ओशियन से कवर्ड है, लेक से कवर्ड है, और हमारे रिवर्स से कवर्ड है. And more than half of the human body is made up of water. और हमारी ह्यूमन बॉडी आधे से ज्यादा किससे बनी हुई है, हमारे वाटर से बनी हुई है. Some plants and animals spend their entire lives in water. बहुत सारे हमारे जो प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, अपनी पूरी की पूरी लाइफ किसमें स्पेंड करते हैं, वाटर के अंदर ही स्पेंड कर देते हैं. लाइक फिशेस, they spend all full their life in the water. Now what is water? Like all stuff, water is made up of molecules. So water, like all stuff, हर stuff की तरह क्या होता है, water हमारा किससे बना हुआ होता है, molecules से बना होता है. Maybe you have heard water called H2O. आपने सुना होगा वाटर को हम क्या कहते हैं, H2O कहते हैं. So this is actually the chemical formula for the molecule that makes water. ये क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है किसका, मॉलिक्यूल का. वो क्या बनाता है, वाटर बनाता है. H stands for hydrogen atoms and O stands for oxygen atoms. H किसके लिए स्टैंड करता है, हाइड्रोजन एटॉम्स के लिए, और O हमारा ऑक्सीजन एटॉम्स के लिए. Each water molecule is made of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So each हमारा वाटर बना होता है, each water molecule किससे बना होता है, 2 hydrogen atom. That's why we write H2 and oxygen and 1 oxygen atom. That's why we write H2O. Now an important question. Why is life possible on earth? Life क्यों possible है हमारे अर्थ पे. Life is possible on earth because of its distance from the sun, allowing water to exist in all 3 states and in a cycle. Life हमारे अर्थ पे इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है हमारे सन से वो ठीक ठाक है, और फ्रॉम द सन वो क्या अलाउ कर देता है, हमारे वाटर को एग्जिस्ट करना हमारे अर्थ पे, जिससे पास होता है तो वाटर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे अर्थ पे. सो इन ऑल इट्स 3 स्टेट्स में अवेलेबल होता है हमारे अर्थ पे वाटर, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में. नाउ लिविंग थिंग नीड वाटर. लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होती है, वाटर चाहिए होता है. Your body has 60 to 70% of water. हमारी बॉडी में क्या होता है, 60 से 70% हमारा वाटर होता है. Water carries nutrients to your body. वाटर क्या करता है, कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में. It helps to cool our skin. इससे क्या होता है, हमारी स्किन भी कूल हो जाती है.
द अमाउंट ऑफ वाटर इन एन इकोसिस्टम अफेक्ट्स इट्स लिविंग थिंग। जो अमाउंट होता है वो वाटर का इकोसिस्टम में वो क्या करता है, इफेक्ट करता है माने लिविंग थिंग्स को। एरिया विद लिटिल वाटर सच एज डेजर्ट हैव वेरी फ्यू काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स लाइक देयर। जो एरिया होता है जिसमें थोड़ा सा वाटर होता है सच एज डेजर्ट्स हो गए, वहाँ पे बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है, हैव वेरी फ्यू काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स, वहाँ पे बहुत कम तरीके की लिविंग थिंग्स होती है। सो these living things have features that help them to survive with less water। उन living things में क्या होता है, एक ऐसा फीचर होता है जो उनको less water में survive करने में help करता है। For example, when it rains, the barrel cactus swells and stores water। जब rain होती है तो barrel cactus क्या करता है, swell करता है और store कर लेता है water को। Safe drinking water is essential to human beings and other life forms, even though it provides no calories or organic nutrient। जो safe drinking water होता है वो क्या होता है, essential होता है ह्यूमन बींग्स पे एंड अदर लाइफ फॉर्म्स पे, इवन दो इट प्रोवाइड्स नो कैलोरी और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। को क्या प्रोवाइड करता है, कोई भी कैलोरी प्रोवाइड नहीं करता और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड नहीं करता। सो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर हैज इंप्रूव्ड ओवर द लास्ट डिकेड्स इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो एक्सेस होता है सेफ ड्रिंकिंग वाटर को क्या हो चुका है, इंप्रूव हो चुका है हमारे वर्ल्ड के हर एक कोने में। So, but approximately 1 billion people still lack access to safe water। तो क्या होता है, जो 1 billion people है आज भी उनको क्या नहीं मिल पा रहा, safe water नहीं मिल पा रहा। And over 2.5 billion lacks access to adequate sanitization। और 2.5 people को adequate sanitization नहीं हो पाता। Now, what are natural resources? Natural resources क्या होती है? What do we get from earth that we need to live? हमारे अर्थ से हमें क्या मिलता है जो हमें चाहिए होता है रहने के लिए। We get air to breathe and water to drink। हमें क्या मिलता है, एयर मिलती है ब्रीथ करने के लिए और वाटर मिलता है ड्रिंकिंग के लिए। We get food for energy। हमें फूड मिलता है एनर्जी के लिए। We get soil to grow food। हमें सॉइल मिलती है फूड ग्रो करने के लिए। Forest give us oxygen as well as wood for buildings and fuels। जो फॉरेस्ट हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, वुड देता है बिल्डिंग्स के लिए और फ्यूल्स के लिए। Natural resources are the materials people take from earth। Natural resources मिलती है people को अर्थ से। Almost everything people use comes in some way from a natural source। जो भी कोई भी चीज people use करते हैं किसी ना किसी तरीके से वो हमें natural resources से ही मिलती है। Earth's natural resources can be grown by time it takes to replace them। अर्थ की natural resources होते हैं ग्रुप होती है टाइम से और उसे क्या चाहिए होता है, takes to टाइम चाहिए होता है रिप्लेस करने के लिए, दोबारा आने के लिए। A non-renewable source takes a long time to replace or cannot be replaced at all। जो non-renewable source होता है वो बहुत millions of year लगता है, billions of year लगता है दोबारा से आने के लिए और कभी-कभी renew भी नहीं हो पाती, replace नहीं हो पाती। A renewable source can be replaced in a relatively short time। जो renewable source है वो short time में replace हो सकती है। So now let's talk about types of resources। Although some resources are considered renewable, it may take time to replace them। कुछ resources को क्या कहते हैं, वो consider करता है renewable, तो उन्हें क्या लगता है, तो time लगता है replace करने होने में। Soil is an example। Replacement is of just a few centimeters of soil can take from 500 to 2000 years। Soil का एक ऐसा example है, उससे replacement जो होती है soil की, उसे फिर से आने में क्या लगता है 500 to 2000 years लग जाते हैं एक सेंटीमीटर ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल को आने में। वाटर इज रिन्यूड नेचुरली बाय द प्रोसेसेस ऑफ अर्थ वाटर साइकिल। वाटर नेचुरली रिन्यू जाता है हमारे अर्थ की वाटर साइकिल से प्रोसेस जो होता है। सो हाउएवर ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल फॉर पीपल टू यूज। जो हमारे अर्थ पे कुछ ही अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर है जो अवेलेबल है पीपल को यूज करने के लिए। वेस्टिंग और पॉल्यूटिंग वाटर कैन रिजल्ट इन एक्यूट शॉर्टेज। जो आप वेस्ट करते हो पॉल्यूट करते हो वाटर को, वो रिजल्ट कर देता है एक्यूट शॉर्टेज में वाटर के। Now, non-renewable and renewable। Non-renewable क्या है आपके, fossil fuel होगा, minerals such as gold and copper, nuclear fuels क्या है non-renewable। और renewable क्या है, trees, water, soil and solar energies are renewable। Now let's talk about water resources। Water is a precious resource that must be conserved at all costs। Water एक इतना precious resource है, उसे हमें conserve करना चाहिए किसी भी कीमत पे। Rainwater harvesting is one such system that involves collection of water that would otherwise have gone wasted down the drains। Rainwater harvesting क्या है, वो क्या करता है, कंजर्व करता है उस वाटर को जो ड्रेन में ऑटोमेटिक चला जाता है हमारे, अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग उसे सेव कर लेता है। दिस सिस्टम ऑफ वाटर एड्स द कलेक्शन ऑफ वाटर दैट वुड हैव गॉन इनटू द ग्राउंड और लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। क्या करता है वाटर एड करता है उस कलेक्शन ऑफ वाटर को
जो या तो ग्राउंड में चला गया या फिर लॉस्ट हो गया इवेपोरेशन की वजह से। Now, water resources are sources of water that are useful or potentially useful. जो water resources क्या ऐसे sources of water की जो useful होती है या फिर potentially useful होती है. So, uses of water should include agriculture, industrial, household, recreational and environmental activities. जो uses होती है water की वो क्या क्या include होता है? Agricultural होता है आपका आपके प्लांट्स ग्रो होते हैं, आपकी क्रॉप्स ग्रो होती है वाटर से, इंडस्ट्रियल यूज होता है वाटर का, हाउसहोल्ड यूज होता है, रिक्रिएशनल एंड एनवायरमेंटल यूज होता है वाटर का, एनवायरमेंटल एक्टिविटीज है। वर्चुअली ऑल दीज ह्यूमन यूजेस रिक्वायर फ्रेश वाटर। जो हमारी जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है इनमें क्या रिक्वायर्ड होता है? फ्रेश वाटर रिक्वायर्ड होता ही है। Fresh water is a renewable source, yet the world's supply of clean fresh water is steadily decreasing. जो fresh water क्या है? renewable source है, और जो वर्ल्ड सप्लाई है clean fresh water को steadily क्या हो रहा है? decrease होता ही जा रहा है। Water demand already exceeds supply in many parts of the world as the world's population continues to rise। जो water की demand हो रही है हमारे world की कई areas में increase हो रही है क्योंकि हमारे world की population भी increase हो रही है। So all does the water demand, हर कोई so also does the water demand, इसी तरीके से हमारे water की demand भी increase हो रही है जैसे population increase होती है। Awareness of the global importance of preserving water for ecosystem services has only recently emerged as during the 20th century more than half the world's wetlands have been lost along with their valuable environmental services। हमारे जो world के बहुत सारे wetlands है वो क्या हो चुके हैं? खत्म हो चुके हैं हमारे environmental services की, हमारी जो वैल्यूएबल एनवायरमेंटल सर्विसेज है उनके साथ। सो बायोडाइवर्सिटी रिच फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स आर करंटली डिक्लाइनिंग फास्टर देन मैरीन और लैंड इकोसिस्टम। जो बायोडाइवर्सिटी रिच फ्रेश वाटर है इकोसिस्टम है वो क्या हो रहा है? करंटली खत्म ही होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है देन मैरीन और लैंड इकोसिस्टम। फ्रेमवर्क और फॉर एलोकेटिंग वाटर सोर्स टू वाटर यूजर्स where such a framework exists is known as water right। जो framework होता है allocate करने का water resources में, water users में, वो क्या करता है? is known as water rights। Now let's talk about surface water। Surface water is water in a river, lake or fresh water wetland। surface water क्या है? जो water आपका river में होता है, lakes में होता है, fresh water wetlands में होता है। Surface water is naturally replenished by precipitation and naturally lost through discharge to the ocean evaporation। जो surface water naturally क्या हो रहा है? replenish हो रहा है precipitation से, naturally खत्म होता जा रहा है discharge से to the oceans और evaporation। Although the only natural input to any safe water ecosystem is precipitation within its watershed। जो natural input है हमारे any surface पे से जो water system से precipitation होता है within its own surface where watershed। So the total quantity of water in that system at any given time is also dependent on many other factors। तो total quantity होती है water की in that system at any किसी भी given time पे वो किस पे dependent होती है? आपकी water, आपकी water के अंदर आपके other factors पे dependent होती है। These factors include storage capacity in lakes, wetlands and artificial reservoirs। जो ये factors क्या include करते हैं? storage capacity को include करते हैं lakes की, wetlands की and artificial reservoirs की। The permeability of the social benefit the permeability of the soil beneath these storing bodies, the runoff characteristics of the land in the watershed, the timing of the precipitation and local evaporation rates, all these factors affect the proportion of water lost also। जो कोई भी factors होते हैं क्या करते हैं? affect करते हैं proportion आपकी water lost में। It's a fact Brazil is the country estimated to have the largest supply of fresh water in the world। जो ब्राजील क्या एक ऐसी कंट्री है जो उसमें एस्टिमेट करता है लार्जेस्ट सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर है वहाँ पे पूरे वर्ल्ड में, फॉलोड बाय रशिया एंड कनाडा। रशिया कनाडा में भी है। नाउ सीज एंड ओशियंस क्या होते हैं? We know the maximum amount of water is stored in seas and oceans, but it cannot be used in homes, industry or irrigation due to large amount of salt dissolved in it। हमको पता है हमारा बहुत सारा वाटर परसेंटेज किसमें स्टोर्ड है? हमारा सीज में, ओशियन में, बट हम उसको अपने हाउस होल्ड पर्पसेज में, इंडस्ट्रीज में या किसी भी तरीके से हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसमें क्या मिला हुआ होता है? उसमें सॉल्ट मिला हुआ होता है। However, oceans are the ultimate source of all water on earth। oceans क्या ultimate source है हर water का हमारे earth पे? Rain water, rain is our main source of water। rain क्या है? हमारा main source है हमारे water का।
It rains when the water vapor in the air condenses. Rain होती है जब water vapor जो होता है एयर में condense हो जाता है. In India, large area of agriculture depends on rainwater for irrigation. Yes, तो हमारे इंडिया में large area किस पे डिपेंडेंट होता है? इरिगेशन के लिए हमारा वाटर पे डिपेंडेंट होता है, रेन पे डिपेंडेंट होता है. नाउ ग्राउंड वाटर. ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट कम्स फ्रॉम द ग्राउंड. ग्राउंड वाटर होता है वो वाटर जो हमारा कहाँ से मिलता है? ग्राउंड से मिलता है. इसको हम हैंडपंप्स के थ्रू निकालते हैं, ट्यूबवेल्स के थ्रू निकालते हैं. वेयर डज ग्राउंड वाटर कम फ्रॉम? कहाँ से आता है ग्राउंड वाटर? ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन, स्नो, स्लीट एंड हेल दैट आर सोक्ड इनटू द ग्राउंड. जो रेन वाटर होता है हेल से आता है, जो स्नो से आता है, स्लीट से आता है, वो क्या होता है? हमारा ग्राउंड उसको सोक कर लेता है. The water moves down into the ground because of gravity passing between particles of soil, sand, gravel or rock until it reaches a depth where the ground is filled or saturated with water. So जो किस वजह से सोक होता है? हमारी अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वाटर सोक हो जाता है. जो हमारे सॉइल्स होता है, स्टोन्स होता है, वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है वहाँ पे वो फिल्ड होता है, ग्राउंड वाटर सैचुरेट होता है वाटर से. So इतनी डेप्थ में जाता है where the ground is filled or saturated with water. The area that is filled with water is called the saturated zone and the top of this zone is called the water table. जो एरिया हमारा फिल्ड होता है वाटर से उसको क्या कहते हैं? हम सैचुरेटेड जोन कहते हैं. उसके टॉप को क्या कहते हैं? वाटर टेबल कहते हैं. The water table may be very near the ground surface or it may be hundreds of feet below. जो वाटर टेबल होता है हमारे बहुत ज़्यादा नियर हो सकता है ग्राउंड सरफेस के, या फिर hundreds of feet below, बहुत नीचे भी हो सकता है. ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड इन द ग्राउंड इन मटेरियल लाइक ग्रेवल. किस में स्टोर्ड होता है? मटेरियल लाइक ग्रेवल्स में स्टोर्ड होता है और सैंड में. द अर्थ इज बिग स्पॉन्ज होल्डिंग ऑल द वाटर. अर्थ का एक बड़ा सा स्पॉन्ज है जिसने होल्ड कर रखा है सारे वाटर को. वाटर कैन ऑल्सो मूव थ्रू रॉक्स फॉर्मेशन लाइक सैंडस्टोन एंड थ्रू क्रैक इन rocks. An area that holds a lot of water which can be pumped up with a well is called an aquifer. जो भी एक एरिया होल्ड करता है बहुत सारे वाटर को क्या कहता है? पंप करता है वेल में, is called aquifer. उसे aquifer कहते हैं. Well pumps groundwater, wells pumps groundwater from the aquifer and then pipes deliver water to cities. Well क्या करते हैं? पंप करते हैं ग्राउंड वाटर को aquifer से और फिर पाइप्स डिलीवर करते हैं उसे सिटीज में, हाउसेज में, इन द कंट्री और टू द क्रॉप्स. Most groundwater is clean, but groundwater can become polluted or contaminated. हमारा बहुत सारा groundwater क्या है? Clean होता है, but उससे वो क्या हो सकता है? Polluted भी हो सकता है, contaminated भी हो सकता है. It can become polluted from leaky underground tanks that store gasoline. वो polluted कैसे हो सकता है? जो हमारे underground tanks होता है उनको जो pollute कर देते हैं, leaky के underground tanks होता है, उसमें क्या store होता है? गैसोलाइन होता है, leaky लैंडफिल्स होते हैं. और व्हेन पीपल अप्लाई टू मच फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड, जब पीपल क्या अप्लाई करते हैं? बहुत सारा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स अप्लाई करते हैं ऑन देयर फील्ड्स और लॉन्स. व्हेन पॉल्यूटेंट्स लीक, जब पॉल्यूटेंट्स लीक हो जाता है स्पिल और केयरलेसली डंप्ड ऑन द ग्राउंड, दे कैन मूव थ्रू द सॉइल. वो मूव कर जाता है सॉइल में से. As it is deep in the ground, groundwater pollution is generally difficult and expensive to clean. जो जैसे ही वो डीप होता है ग्राउंड में, जो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन होता है जनरली क्या होता है? डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है क्लीन करने में. सो समटाइम्स पीपल हैव टू फाइंड न्यू प्लेसेस टू डिग अ वेल. कभी कभी पीपल को नए प्लेसेस निकालने पड़ते हैं वेल्स को डिग करने के लिए, बिकॉज देयर ओन हैव बिकम कंटेमिनेटेड, क्योंकि उनका अपना वाला क्या हो जाता है? कंटेमिनेट हो जाता है. सरफेस वाटर. So rainwater that runs on surface of the earth is called surface water. जो भी रेन वाटर जो रन करता है हमारे अर्थ के सरफेस पे उसको क्या कहते हैं? सरफेस वाटर कहते हैं. It forms river, lakes, ponds, canals and springs. ये क्या बनाता है? ponds बनाता है, lakes बनाता है, rivers बनाता है, canals बनाता है और springs बनाता है. Surface water is naturally replenished by precipitation and naturally lost through discharge to evaporation and subsurface seepage into the ground. सरफेस वाटर क्या होता है? नेचुरली रिप्लेनिश हो जाता है प्रेसिपिटेशन से एंड नेचुरली लॉस्ट हो जाता है डिस्चार्ज टू इवेपोरेशन एंड सब सरफेस सीपेज से इनटू द ग्राउंड. नाउ फ्रोजन वाटर. फ्रोजन वाटर क्या होता है? लाइक आइस. अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इन आर्कटिक एंड अंटार्कटिक ओशियंस एग्जिस्ट इन फ्रोजन स्टेट. जो बहुत हाई लेवल में हमारा जो वाटर है, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर है, वो जो हमारा आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशियंस में एग्जिस्ट करता है फ्रोजन स्टेट में. इन हाई माउंटेन रेंजेस also water is present in the frozen state of as glacier. जो high mountain ranges में water किसमें present होता है? frozen state में present होता है glaciers में. Several schemes have been proposed to make use of icebergs as a water source. However, to date this
has only been done for novelty purpose. Several schemes हुई हैं have been proposed to make use of iceberg, जो use हो सकता है icebergs as a water source. However, today this has only been done for novelty purpose. Glaciers runoff is considered to be safe surface water. जो glacier runoff होता है उसको क्या consider करते हैं हम? surface water की तरह consider करते हैं. Now, do you know ice is less dense than water, allowing giant icebergs to float on top of the ocean. जो ice है less dense है किसके according? water के according allow करता है वो giant icebergs को float करने में to the top of the oceans. Now the Himalayas, which are often called the roof of the world, जो Himalayas है जिन्हें हम स्पेशली क्या कहते हैं? roof of the world कहते हैं, contains some of the most expensive and rough high altitude areas. वो क्या contain करते हैं? most extensive and rough high altitude areas on earth, as well as the greatest areas of glaciers and permafrost. और क्या consider क्या होता है पे? greatest area of glaciers होता है, permafrost होता है outside the poles. Now 10 of Asia's largest rivers flow from there. जो इंडिया की 10 largest rivers है वो हिमालय से flow करती है, and more than a billion people livelihoods depend on them. और उस पे सबसे ज़्यादा बहुत सारे billions of people की livelihood उस पे depend करता है. To complicate the matter, temperatures are rising more rapidly here than global average. कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैटर को जो टेम्परेचर राइज करता है बहुत ज़्यादा रैपिडली देन ग्लोबल एवरेज. इन नेपाल द टेम्परेचर हैज राइजन 0.6 डिग्री ओवर द लास्ट डिकेड. जो नेपाल में टेम्परेचर राइज करता है 0.6 डिग्री तक लास्ट डिकेड में, वेयर एज द ग्लोबल वार्मिंग हैज बीन अराउंड 0.7 ओवर द लास्ट 100 ईयर. जो ग्लोबल वार्मिंग के सराउंड होती है 0.7 तक रहती है ओवर द लास्ट 100 ईयर्स. नाउ स्टेट्स ऑफ वाटर. प्योर वाटर इज टेस्टलेस. जो प्योर वाटर होता है वो टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है एंड अदर कलरलेस होता है. वाटर कैन अकर इन 3 स्टेट्स. वाटर 3 स्टेट्स होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड आइस होता है, लिक्विड और गैस वेपर होता है. गैस क्या होता है? वेपर होता है. सो सॉलिड वाटर. आइस इज फ्रोजन वाटर. आइस क्या है आपकी? फ्रोजन वाटर, जमी हुई वाटर है. When water freezes, its molecules move further apart, makes ice less dense than water. This means that ice will be lighter than the same volume of water. जो ice होती है lighter होती है same volume of water से, and so ice will float in water. इसलिए ice क्या करती है? float कर देती है water पे. Water freezes at 0 degree Celsius और 32 degree Fahrenheit. Water कब freeze करता है? 0 degree Celsius पे, 32 degree Fahrenheit पे. Now liquid water. लिक्विड इज वेट एंड फ्लूइड. लिक्विड क्या होता है? वेट और फ्लूइड होता है. दिस इज द फॉर्म ऑफ वाटर विद विच वी आर वेरी फेमिलियर. उस फॉर्म ऑफ वाटर होता है जिसमें हम बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं. वी यूज लिक्विड वाटर इन मेनी वेज. हम लिक्विड वाटर को क्या करता है? यूज करता है बहुत तरीके से, सच एज वॉशिंग एंड ड्रिंकिंग. वॉश करने में और ड्रिंक करने में. वाटर एज अ गैस. वेपर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. वेपर क्या होता है? प्रेजेंट होता है हमारे एयर में, हमारे आसपास. You cannot see it. आप उसे नहीं देख सकते. So when you boil water, water changes from liquid to gas और water vapor. जब आप boil करते हैं water को, water change हो जाता है liquid से gas में और water vapor में. Now as some of the water vapor cools, we see it as a small clouds called steam. जैसे कुछ water vapor हमारा क्या हो जाता है? कूल हो जाता है, तो हम उसे किस में देखते हैं? स्मॉल क्लाउड्स में देखते हैं और स्टीम्स में देखते हैं. This clouds of steam is a mini version of the clouds in the sky. जो ये cloud of steam होता है मिनी वर्जन होता है क्लाउड्स का इन द स्काई में. सो एज सी लेवल स्टीम इज फॉर्म्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. वाटर वेपर अटैचेस टू स्मॉल बिट्स ऑफ डस्ट इन द एयर. जो वाटर वेपर होता है अटैच हो जाता है स्मॉल बिट्स ऑफ डस्ट में हमारे एयर में. सो इट फॉर्म्स रेन ड्रॉप्स इन वार्म टेम्परेचर. तो क्या फॉर्म करता है? रेन ड्रॉप्स फॉर्म करता है वार्म टेम्परेचर में, गर्म टेम्परेचर में. In cold temperature it freezes and forms snow or hail. Cold temperature में क्या होता है? फ्रीज हो जाता है, जम जाता है और स्नो और हेल की तरह गिरता है हमारे अर्थ पे. Now water cycle. To understand water cycle or hydrological cycle, we must first understand certain terms. हमें कुछ certain terms को उससे पहले समझना पड़ेगा. Like precipitation creates runoff that travels over the ground surface and help to fill lakes and rivers. प्रेसिपिटेशन क्या होता है? जो रन ऑफ होता है, ट्रैवल करता है हमारे ग्राउंड के सरफेस तक आता है, फिल कर देता है हमारे लेक्स को, रिवर्स को. इट ऑल्सो percolates और moves downward through opening in the soil to replenish aquifers under the ground.
तो ये कहाँ डाउनवर्ड मूव करता है, ओपनिंग जो होती है हमारे सॉइल में से हमारे अंडरग्राउंड वाटर में चला जाता है। तो सम प्लेसेस रिसीव मोर प्रेसिपिटेशन देन अनदर, कुछ प्लेसेस पे ज्यादा प्रेसिपिटेशन होता है एज कंपेयर टू अनदर। These areas are usually close to oceans or large bodies of water that allow more water to evaporate and form clouds. तो एरियाज कहाँ पे क्लोज होते हैं, ओशियंस में, लार्ज वाटर बॉडीज के ज्यादा क्लोज होते हैं, जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं इवेपोरेट करने में वाटर को क्लाउड से। नाउ अदर एरियाज रिसीव लेस प्रेसिपिटेशन, कुछ एरियाज क्या रिसीव करते हैं, कम प्रेसिपिटेशन रिसीव करते हैं। Often these areas are far from water and near mountain, ये एरियाज का होता है दूर होता है वाटर से और माउंटेन्स के पास होते हैं। So as clouds move high over mountains, water vapor condenses to water to form precipitation and freeze. जो clouds move करते हैं high over mountains and water vapor क्या करता है, condense होता है, क्या form करने में, precipitation करने में and freeze होने में। Snow falls on their peaks, snowfall क्या होता है, अपने peaks पे होते हैं। Now precipitation, precipitation is water released from clouds in the form of rain, freezing rain, sleet, snow और hail। precipitation क्या होता है, जो water release होता है cloud से, किस फॉर्म में, रेन में, फ्रीजिंग रेन में, या फिर स्लीट में, स्नो में, या फिर हेल में। So it is the primary connection in the water cycle that provides for the delivery of atmospheric water to the earth। प्राइमरी कनेक्शन होता है वाटर का, जो वाटर साइकिल है, जो प्रोवाइड करता है डिलीवरी ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर टू द अर्थ। मोस्ट प्रेसिपिटेशन फॉल्स एज रेन, बहुत सारी प्रेसिपिटेशन कैसे फॉल करती है, रेन की तरह फॉल करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इवेपोरेशन। Evaporation is the process by which water changes from liquid to gas or vapor। Evaporation क्या है, कैसा प्रोसेस होता है जिससे वाटर चेंज हो जाता है लिक्विड से गैस में और या फिर वेपर में। Evaporation is the primary pathway that water moves from liquid state back into its water cycle as atmospheric water vapor। Evaporation क्या आपका प्राइमरी पाथवे है जिसमें वाटर मूव करता है लिक्विड स्टेट से, फिर वापस कहाँ चला जाता है, बैक वाटर में एज एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। Studies have shown that oceans, seas, lakes and rivers provide nearly 90% and the moisture in the atmospheric via evaporation। जो studies क्या show करती है, oceans, seas हो गए, lakes हो गए, rivers हो गए, provide करते हैं nearly 90% of the moisture in the atmospheric via evaporation। Now condensation। Condensation is the process by which water vapor in the air is changed into liquid water। condensation क्या process होता है जिससे वाटर वेपर एयर का चेंज हो जाता है लिक्विड वाटर में। कंडेंसेशन इज क्रूशियल टू वाटर साइकिल बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड। कंडेंसेशन क्या क्रूशियल होता है वाटर साइकिल में बिकॉज वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर्मेशन करने के लिए क्लाउड्स को। दीज क्लाउड्स में प्रोड्यूस प्रेसिपिटेशन, जो क्लाउड्स होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रेसिपिटेशन प्रोड्यूस करते हैं which is primary route for water to return to earth surface within the water cycle। क्या होता है, प्राइमरी रूट होता है वाटर का रिटर्न करने में अर्थ के सरफेस पे विद इन वाटर साइकिल। कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन। कंडेंसेशन क्या है, उल्टा होता है किसका, इवेपोरेशन का। नाउ वाटर साइकिल। The water cycle is the only way that earth can be continually supplied with fresh water। water cycle एक ऐसा वे है जिससे अर्थ पे कंटिन्यूसली वाटर की सप्लाई होती रहे। So the heat from the sun is the most important part renewing our water supply। जो heat आती है आपके सन से most important part है इसका रिन्यू करने का वाटर सप्लाई में। This heat soaks water from oceans, lakes, rivers, trees and plants in the process called evaporation। जो हीट की होती है सोक करती है वाटर आपके ओशियन से, लेक से, रिवर से, ट्रीज से एंड प्लांट से, किस प्रोसेस में, इवेपोरेशन के प्रोसेस में। As the water mixes with air, it forms water vapor। जैसे वाटर मिक्स होता है एयर के साथ वो क्या फॉर्म करता है, वाटर वेपर फॉर्म करता है। As the air cools, the water vapor forms cloud। जैसे एयर कूल हो जाती है वाटर वेपर क्या करता है, फॉर्म करता है क्लाउड्स को। This is called condensation। इसको कंडेंसेशन कहते हैं। Most of the water is immediately returned to the seas through rain। बहुत सारा वाटर क्या होता है, रिटर्न हो जाता है तुरंत कहाँ पे, आपके सीज में रेन के थ्रू। दैट इज प्रेसिपिटेशन। The rest of the water is carried inside clouds by wind over where it rains or snows। Rain and melted snow is brought back to oceans by river। जो रेन होती है आपकी मेल्टेड स्नो होती है वो वापस आ जाती है आपकी ओशियंस में या फिर रिवर स्ट्रीम्स में। एंड रन ऑफ फ्रॉम ग्लेशियर्स एंड वाटर अंडरग्राउंड। फिर रन ऑफ करती है आपकी ग्लेशियर से और अंडरग्राउंड वाटर से। नाउ हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म। क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं। ऑल एयर कंटेन्स वाटर। हमारे एयर में क्या होती है, वाटर कंटेन ऑलरेडी होता है। So, but near the ground it is usually in the form of an invisible gas called water vapor। और ग्राउंड के पास वो किस फॉर्म में होती है, इनविजिबल गैस की फॉर्म में होती है, उसको क्या कहते हैं, वाटर वेपर कहते हैं।
When warm air rises, it expands and cools. जैसे warm air rise होती है वो क्या होती है, expand करती है और cool होती है. Cool air can't hold as much as water vapor as warm air. Cool air hold नहीं कर सकती इतना water vapor जैसे warm air की तरह. So some of the water vapor condenses into tiny pieces of dust. So water vapor होता है condense होता है tiny pieces of dust में that are floating in the air and form a minor ड्रॉपलेट. जो फ्लोट करता है एयर में क्या फॉर्म करता है, माइनर ड्रॉपलेट्स फॉर्म करता है अराउंड ईच डस्ट पार्टिकल. व्हेन बिलियंस ऑफ दीज ड्रॉपलेट्स कम टुगेदर, जब बिलियंस ऑफ ये ड्रॉपलेट्स आसपास आती है, दे बिकम अ विजिबल क्लाउड. क्या बन जाता है, एक विजिबल क्लाउड बन जाता है. नाउ फ्लड, एक्सेसिव रेन. फ्लड कब होता है, जो बहुत ज्यादा बारिश आ जाती है. फ्लड हैपेंस व्हेन टू मच रेन फॉल. फ्लड जब होता है जब बहुत सारी रेन आ जाती है. A flood is great flowing or overflowing of water onto land that is not usually submerged. ये क्या होता है, great flowing होती है, overflowing होती है water की, land पे जो usually क्या नहीं होती, submerged नहीं होती. A flood is caused by heavy rainfall causing rivers, oceans to overflow their banks. ये flood किससे cause होता है, heavy rainfall से. क्या cause करता है, rivers को, oceans को overflow करने में अपने banks से. So floods generally develop over a period of days. Floods क्या होता है, generally develop होते हैं किससे, period of days में, when there is too much rainwater to fill in the rivers and water spreads over the lands next to it. तो जब क्या होता है, रिवर्स में बहुत ज्यादा रेन वाटर होता है, फिर वाटर क्या स्प्रेड होता है, लैंड्स पे स्प्रेड होने लगता है जो उसके आसपास होता है रिवर के. However, they can happen very quickly when lots of heavy rain falls over a short period of time. जब बहुत ज्यादा होता है, जब बहुत short period of time में बहुत सारी रेन फॉल होती है. So these flash flood occur with little or no warning and cause heavier loss. Flash flood होते हैं जब थोड़ी या no warning होती है, क्या cause करते हैं, heavier loss cause करते हैं of human life than any other type of flooding. So coastal areas are also at risk from sea flooding. Coastal areas से होता है, risk तो होता है किससे, sea flooding से. When storms and big waves brings sea water onto the land. जब storms और आपकी big waves क्या ले आती है, sea water ले आती है आपके land पे. The worst cases of flooding may occur if there is combination of storms. जब बहुत ज्यादा, उससे भी worst flooding कब होती है, जब combination होती है किसकी, storms की और spring tides की and low atmospheric pressure का. Now drought क्या होता है, सूखा पड़ जाना, बारिश ना होना. So due to lack of rain, wells, lakes, ponds get dried. Due to lack of rain, wells, lakes and ponds get dried up and thereby create water scarcity. कम बारिश कम होने की वजह से क्या होता है, वेल्स होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, सूखे पड़ जाते हैं और क्या बना कर देते हैं, वाटर स्कैर्सिटी होने लगती है. एंड एज अ रिजल्ट ड्रॉप्स आर पॉसिबल. फिर उससे क्या होता है, ड्रॉप्स पॉसिबल हो जाते हैं, मतलब सूखा पड़ जाता है. इफ देयर आर नो रेन देन सॉइल बिकम्स मोर ड्राई एंड पैची. अगर कोई रेन नहीं होगी तो सॉइल क्या होती है, ड्राई हो जाती है और पैची होती है. नाउ अ ड्रॉप, दिस इज द पिक्चर ऑफ अ ड्रॉप हिट एरिया. नाउ ड्रॉप्स अकर when there is no rain for a longer period of time. ड्रॉप कब होते हैं, जब बहुत longer period of time में रेन नहीं होती. There is less rainfall because trees are cut down. कम rainfall होती है क्योंकि trees क्या होते हैं, cut down हो जाते हैं. Droughts result in drying up of crops and vegetation and this affects the availability of food for villagers and food for annual. Droughts क्या होता है, drying up होता है crops का, vegetation का, और किस में result करता है, क्या affect करता है, availability of food जो villagers को मिलता है and food for animals. Finally, this leads to malnutrition in human beings. इससे क्या होता है, malnutrition होने लगता है human beings में. Now pollution of water. Water कैसे pollute होता है? Pollution of water is broad subject dealing with different types of pollutants entering the hydrological cycle. Pollution क्या होता है, broad subject होता है जो किससे डील करता है, pollutants से डील करता है, टाइप जो different types of pollutants enter करते हैं आपके hydrological cycle में. Hydrological cycle क्या होती है, आपकी water cycle होती है. Surface flowing river waters, underground water and vast sea water are included in a broad of water pollution. जो surface flow करता है river water में, underground water में, vast sea water में, वो क्या include करता है, broad of water pollution. Out of them drinking water pollution is most important. इसमें क्या होता है, drinking water जो होता है वो ज़्यादा important होता है. As such pollution is directly connected with human health. ये जो इस type का pollution क्या होता है, directly connected होता है किससे, human health से. Water being indispensable part of human body. The daily intake of water is
of utmost importance for all psychological activity. जो water होता है indispensable part of human body होता है. The daily intake of water क्या होता है आपको utmost important होता है psychological activities में. If such daily use drinking water is polluted, जो daily use drinking water को अगर ये pollute हो जाएगा तो health of human beings will badly affected. जो health होती है human beings की वो बहुत गंदी तरह affect हो जाती है. Wastes from home and factories are dumped in water bodies such as rivers and lakes. जो wastes होते हैं आपके home से factory से वो कहाँ dump हो जाते हैं आपकी water bodies में as rivers और lakes. So which pollute them, वो उनको क्या करता है pollute कर देता है. Fertilizers and pesticides washed off by rain and water bodies cause further pollution. Thus pollution further reduces the quantity of clean water available to us. जो pollution होता है further क्या करता है Thus pollution further reduce करता है quantity of clean water available to us. Now water conservation. Is water really important? क्या water सच में important है? Yes, of course. It is such a simple liquid. All that is such a simple liquid. All that vital. क्या वो such simple liquid इतना vital होता है? So imagine with me what it would we like to have a day without water. अगर आपको पूरे दिन पानी ना मिले तो आपको क्या होगा? So what would you drink? आप क्या पियोगे? How would you clean yourself? आप अपने आप को clean कैसे करोगे? In that, what would you swim? आप किस में swim करोगे? You see, water is very large part of our lives. Water क्या है हमारी life का बहुत ज़्यादा important part है. In fact, 57 to 75% of our body is made up of it. 57 से 75% हमारा body water से बनी होती है. But did you know that 1.4 billion people don't have clean drinking water? जो 1.4 billion people है इन पे clean water, drinking water नहीं है available. So in a world of 6.8 billion people, 20.59% don't have clean drinking water. So obviously water is considerable part of our daily lives and without it we cannot live. तो water क्या considerable part है हमारी daily life का, उसके बिना हम नहीं रह सकते. Think how can you help to conserve the water and keep it clean. अगर सोचो आप कैसे help करोगे conserve करने में water को और साफ रखने में. How could you make clean water accessible to other nations. आप clean water accessible कैसे बनाओगे दूसरे nations पे. Over the years, rising populations, growing industrialization, expanding agriculture have pushed up the demand for water. इसने क्या करा है? Demand push करी है water की. Efforts have been made to collect water by building dams and reservoirs and digging wells. Efforts हुए हैं made करने में क्या collect करने में water को build करने में dams को reservoirs and digging wells में. So some countries have also tried to recycle and desalinate, remove salts water. मतलब डिससॉलिनेट करने में मतलब रिमूव करने में वाटर से सॉल्ट रिमूव करने में बहुत सारी कंट्रीज ने एफर्ट्स कर रहे हैं रिसाइकल करने में वाटर को. वाटर कंजर्वेशन हैव बिकम द नीड ऑफ द डे. वाटर कंजर्वेशन क्या बन चुका है? नीड बन चुका है हमारे हर दिन की. सो द आइडिया ऑफ रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर बाय हार्वेस्टिंग रेन वाटर इज गेनिंग इम्पोर्टेंस इन मेनी सिटी. जो आइडिया रिचार्ज करेगा ग्राउंड वाटर को हार्वेस्टिंग रेन वाटर क्या गेन कर रहा है इम्पोर्टेंस हर सिटी में. सो in forest water seeps gently into the ground. water क्या करता है forest में gently seep कर जाता है ground में as vegetation breaks the fall. This ground water in turn feeds well lakes and rivers. जो ये ground water क्या करता है turn करता है feed करता है wells को lakes को और rivers को. Now protecting forest means protecting water catchments. जो protect करते हो forest को इसका मतलब क्या होता है? protect करते हो water को catchment से. In ancient India, people believed that forests were the mothers of rivers and worship the source of these water bodies. Some ways of which we can conserve water are as follow. कुछ ways जिससे हम water को conserve करते हैं वो ये हैं like avoid wastage of water and recycle water wherever possible. आपको avoid करना चाहिए wastage of water, recycle करना चाहिए water जहाँ भी possible हो. Plant trees and more vegetation as they help in absorption of water by soil. प्लांट करनी चाहिए मोर ट्रीज. वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को सॉइल से. रिड्यूस एंड कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन बाय ट्रीटिंग सीवेज एंड फैक्ट्री वेस्ट बिफोर डिस्पोजिंग दैम. सो आप डिस्पोजिंग दैम तो आपको क्या करना चाहिए? रिड्यूस करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए वाटर पॉल्यूशन जो आपकी फैक्ट्रीज से आता है. ट्रीट करके भेजना चाहिए फैक्ट्रीज वेस्ट से. उसे डिस्पोज करने से पहले आपको फैक्ट्रीज में उसे ट्रीट कर देना चाहिए. कंट्रोल फ्लड एंड स्टोर रेन वाटर बाय बिल्डिंग डैम्स. आपको फ्लड्स कंट्रोल करना चाहिए और रेन वाटर को स्टोर करना चाहिए डैम्स बना के.
Rainwater harvesting. Rainwater harvesting is a technique used for collecting, storing and using rainwater for landscape irrigation and other uses. Rainwater harvesting क्या एक ऐसी टेक्निक है जो किसमें यूज होती है, स्टोर कलेक्ट करने में, स्टोर करने में, यूजिंग वाटर फॉर लैंडस्केप एंड इरिगेशन और अदर यूजेस के लिए. द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस हार्ड सरफेस. जो रेन वाटर होता है कलेक्ट होता है आपके बहुत सारे हार्ड सरफेसेस से, एज सच एज रूफ टॉप्स एंड अदर टाइप्स ऑफ मैन मेड अबव ground hard surface. The ancient practice is recently growing in popularity through our communities due to interest in reducing the consumption of potable water and the inherent qualities of rainwater. Now, why harvest rainwater? हमें rainwater को harvest क्यों करना चाहिए? So, this is perhaps one of the most frequently asked question. ये बहुत ज़्यादा frequently asked question है. As why one should harvest rainwater? कि एक को क्यों harvest करना चाहिए rainwater को? So there are many reasons, but the following are some of importance one. Some of the important ones. ये कुछ है हमारे important. To arrest groundwater decline and augment groundwater table. आपको arrest करें groundwater decline और जिससे augment हो groundwater table. To beneficiate water qualities in aquifers. आपको beneficiate करनी water qualities aquifers में कौन सा, टू कंजर्व सरफेस वाटर रन ऑफ ड्यूरिंग मानसून. आपको कंजर्व करना है सरफेस वाटर रन ऑफ जो हो जाता है मानसून की ड्यूरेशन में. टू रिड्यूस सॉइल इरोजन. इससे क्या होता है, रिड्यूस होता है सॉइल इरोजन अगर आप कंजर्व कर लोगे तो. टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ वाटर कंजर्वेशन. आपको इनकलकेट करना है कल्चर वाटर कंजर्वेशन का. हाउ टू हार्वेस्ट रेन वाटर. कैसे हार्वेस्ट कर सकते हो रेन वाटर को? Broadly, there are two ways of harvesting rainwater. First one is surface runoff harvesting. Second is rooftop rainwater harvesting. Surface runoff harvesting होता है, दूसरा होता है हमारा rooftop rainwater harvesting. Surface rainwater runoff harvesting क्या है? In urban area, rainwater flows away as surface runoff. जो urban areas में क्या होता है वो rooftop rainwater flow करता है as surface runoff. This runoff could be caught and used for recharging aquifers by adopting appropriate method. जो ये runoff होता है आपको पकड़ सकते हो, उसको caught कर सकते हो and उसको यूज कर सकते हो recharging aquifers by adopting appropriate methods. Now rooftop rainwater harvesting क्या है? RTRWH. Rooftop rainwater harvesting is the technique through which rainwater is captured from the roof catchments. ये टेक्निक है जिससे रूफ आपका rainwater capture होता है rooftop catchment से and stored in reservoirs. आप स्टोर करते हैं reservoirs में. Harvested rainwater can be stored in subsurface groundwater reservoirs by adopting artificial recharge techniques to meet the household needs to storage in tanks. So ये क्या होता है, household needs जो होती है आपकी, जो storage होते हैं आपके tanks में, उसमें store हो जाता है जो रेन वाटर, उससे आप उसे यूज कर सकते हो. So एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग. क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? प्रोवाइड सेल्फ सफिशिएंसी टू योर वाटर सप्लाई. सेल्फ सफिशिएंट हो जाते हैं आप वाटर सप्लाई में. रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ पंपिंग ऑफ ग्राउंड वाटर. रिड्यूस करता है कॉस्ट पंपिंग ग्राउंड वाटर की. प्रोवाइड हाई क्वालिटी वाटर, सॉफ्ट एंड लो इन मिनरल्स. हाई क्वालिटी वाटर मतलब सॉफ्ट और लो मिलता है मिनरल्स में. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू डिल्यूशन when recharged to ground water. इम्प्रूव करता है क्वालिटी ग्राउंड वाटर की किसके थ्रू? डाइल्यूशन के थ्रू. जब रिचार्ज होता है ग्राउंड वाटर. रिड्यूसेस सॉइल इरोजन इन अर्बन एरिया. रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन अर्बन एरियाज में. द रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज लेस एक्सपेंसिव. जो रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है आपको बहुत कम एक्सपेंसिव होता है वो. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स आर सिंपली व्हिच कैन बी अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल. ये क्या है कि ऐसा सिस्टम है जो सिंपली अडॉप्ट कर लेता है कोई भी इंडिविजुअल. Rooftop rainwater harvesting systems are easy to construct, operate and maintain. क्या है? Easily construct हो जाते हैं, easily maintain हो जाते हैं और easily operate हो जाते हैं. Now in hilly terrains, rainwater harvesting is preferred. जो hilly terrains होता है क्या होता है? Hilly areas में rainwater harvesting prefer होती है. In saline or coastal areas, rainwater provides good quality water and when recharged to groundwater, it reduces salinity and also helps in maintaining balance between the fresh saline water interface. So in saline and coastal areas में क्या होता है? रेन वाटर प्रोवाइड करता है अच्छी क्वालिटी का वाटर और रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर और रिड्यूस कर देता है सैलिनिटी, जो सैलिनिटी होती है, और एंड ऑल्सो हेल्प्स इन हेल्प करता है मेंटेन करने में बैलेंस बिटवीन द फ्रेश saline water interface. Then next is in islands, due to limited extent of fresh water aquifers. Islands में क्या होता है? Limited extent होता है fresh water aquifers का.
रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द मोस्ट प्रिफर्ड सोर्स ऑफ वाटर फॉर डोमेस्टिक यूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग वहाँ पे क्या है आपका, आइलैंड से मोस्ट प्रिफर्ड सोर्स है और सोर्स ऑफ वाटर है डोमेस्टिक यूज के लिए। इन डेजर्ट वेयर रेनफॉल इज लो, डेजर्ट में क्या होता है, रेनफॉल स्लो होता है आपका। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू पीपल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है लोगों को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लेसन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेटफुल डे।